जिस तरह कोरोना वायरस की सेकंड लेयर चल रही है, लोग बड़े परेशान हैं। 45 से ऊपर वाली जो वैक्सीनेशन थी वो उसका काम तो बड़ी तेज़ी के साथ हो गया। लगभग जो हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो आंकड़े हैं 98% से ऊपर जम्मू डिस्ट्रिक्ट हमारा कवर हो गया है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो। उसके लिए भी हमारे सारे डिपार्टमेंट के लोग, जो डिस्ट्रिक्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जहाँ हमारे जो सोशल वर्कर हैं जो वो भी उस काम के लिए लगे हुए हैं ताकि हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट को 100% कर पाए। लेकिन जो 18 से 44 तक के जो लोग थे उनकी बड़ी दिक्कत आ रही थी। स्लॉट नहीं बुक हो रहे थे। पहले थोड़ी वैक्सीन की शॉर्ट हो गई, उसके बाद अब वैक्सीनेशन आ गई हमारे पास वैक्सीन। तो आज भी वो से लोग बार बार यही प्रश्न पूछते थे। और जम्मू शहर अर्बन में जो है हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्षेत्र है, इसके लिए अलग से सेंटर बना दिए गए हैं। खासकर जो हमारे व्यापारी वर्ग है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं या उनका स्टाफ है, उनके लिए शहर में 5 सेंटर इन्होंने बना दिए हैं। एक भक्ति नगर में बना दिया है, एक तालाब खड़ीका में बना दिया है, एक मुबारक मंडी डिवीजन में बना दिया है, एक कहीं रूपनगर में बना दिया है, एक और बना दिया है, ताकि इनके जो हमारे चाहे वो दुकानदार भाई हैं चाहे उनका स्टाफ है, उनको कहीं स्लॉट मिले ना मिले, उनके लिए ये भी फ्रंट रनर में आते हैं। ये भी हमारे वही लोग हैं जिनके पास लोग आ रहे हैं और जो लोगों के साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं स्प्रेडिंग होती है। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरा सहयोग करेंगे इन लोगों को, ताकि जल्द से जल्द इसको हम जो हमारी इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। हम इसको और अगर 3-4 घंटे के लिए खोल रहे हैं कुछ एरियाज या कुछ दुकानें या मंडियाँ, उनको और ज़्यादा हम लोग खोल सकें ताकि हमारा जो लेबर तबका है, खासकर एम्प्लॉइज़ हैं जो, उनको भी राहत मिल सके। या जो हमारे दुकानदार भाई हैं, मैं भी एक दुकानदार हूँ, मुझे पता है जब कुछ भी हम लोग जब ट्रांसैक्शन होगी, भले ही हम कमाई नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं करेंगे, अगर अपने कैपिटल ही खाएंगे तब भी एक हमारा गुजारा चलेगा। इसलिए ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, एलजी साहब का भी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को काम हमें दिया गया है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया में जितने भी बाज़ार हैं, जितने व्यापारी हैं, उसको हम पूरी सपोर्ट करके जल्द से जल्द इस काम को करवाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी वहाँ जा सकते हैं इन सेंटरों में। जो हमारे कोई प्लम्बर हैं, कोई इलेक्ट्रीशियंस हैं जो और ऐसे काम करते हैं, उनको भी ये काम दिया गया है। और इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके पास भी जो दिव्यांग हैं हमारे, उनके लिए भी 2 सेंटर बनाए गए हैं। एक जहाँ हमारी जो पेंशन होल्डर, जो विडोज़ हैं, सीनियर सिटीजन हैं जो सोशल वेलफेयर से पेंशन वगैरह लेते हैं, उनके लिए भी एक सेंटर जीबी पंत हॉस्पिटल सतवारी में, एक जो हमारे पीएचसी वहाँ शास्त्री नगर में है, उनके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको देख रहा है। पर आज की डेट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो सिटी का वो भी हमारे पास है, इसलिए उसको भी हम ऑनरेबल, मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे साथ आज ऑनरेबल का हमारी डिप्टी मेयर भी साथ हैं, हमारी कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमारी हेल्थ ऑफिसर, और हम 75 के 75 कॉरपोरेटर जो हैं, हम इस सब काम को जहाँ जहाँ हमारी विडोज़ होंगी, सीनियर सिटीजन होंगी जो पेंशन लेते हैं, उनके भी इस सब काम को जल्द से जल्द हम वैक्सीनेशन करवा सकें और इस कोरोना से हम निजात पा सकें। इसलिए जो काम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया है, इसको बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम सब मिलकर इस काम को आगे करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आपके माध्यम से सबसे पहले तो कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर और ARTO उधमपुर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारी बात मानी। और ये सबसे एक गरीब तबका है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन हमारी बात मानी। जो आज कैंप लगा है, आप मानते हैं कि ड्राइवर को सबसे ज़रूरी वैक्सीनेशन ड्राइवर की है, क्योंकि कोरोना का जो है, अगर कोरोना वायरस को है तो वो ड्राइवर्स है, या मीडिया वाले हैं या मेडिकल स्टाफ है। तो ड्राइवर्स की आज तक हमेशा अनदेखी की गई है, लेकिन आज पहली बार जो है ड्राइवर्स के लिए एक स्पेशल कैंप लगाया गया है। तो मैं फिर दोबारा से DC मैम का और RTO उधमपुर का दिल से गहरा शुक्रिया करना चाहता हूँ। और जो आज ये कैंप लग रहा है,
इससे कहीं ना कहीं जो है हमारे ड्राइवर को राहत मिलेगी और ये खतरे से थोड़े कुछ बाहर आ सकते हैं। तो क्योंकि इनको रोड पे चलना है, पब्लिक के चलना, पब्लिक इनके साथ हमेशा रहती है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिपार्टमेंट। ये इतना ज़रूरी था कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आज भी देख रहे हैं कि आज भी हमारे जो ड्राइवर्स हैं कोरोना में जो पेशेंट उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। हर ब्लॉक के अंदर हर BMOs के साथ हमारे जो ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ के साथ हमारे ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। इनका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन गवर्नमेंट इस पर ध्यान दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान दिया। तो मैं एक बार फिर से इनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आज इन्होंने हमारे गरीब तबके की बात सुनी और ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं सबसे ज़्यादा ARTO उधमपुर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये कैंप लगाया और हमारे ड्राइवर को राहत मिली। तो बहुत बहुत मेरे जो ड्राइवरों और कंडक्टरों को जो आज इंजेक्शन लग रहे हैं, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी थे। ये बहुत दूर दराज से आते हैं। इनमें एक गाड़ी में 30 और 35 सवारी होती है, 20 और 15 सवारी भी होती हैं। इनके लिए ख़ास करके जो कंडक्टर की हर पैसेंजर के साथ डीलिंग होती है, इसलिए इनका ये इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी था। और आज हम शुक्रगुजार हैं ARTO साहब के, DC मैडम के, जिन्होंने आज ये हमारे कहने पर इन्होंने इनको इंजेक्शन लगा दिया। क्योंकि आगे जब जो गाड़ियाँ ये चलेंगी तो ड्राइवर और कंडक्टर का कैसा होता है, क्योंकि उनको हर सवारी के साथ बात भी करनी होती है, हर जगह उनको उतरना चढ़ना होता है, टच होते हैं, कहीं कुछ होता है। इसलिए इनका बहुत ज़रूरी था और वो आज लग गया। आज हमारा इधर कम से कम 300 के लगभग ड्राइवर आया हुआ है, 300 से ज़्यादा है। और जो बचेंगे उसके बारे में बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो आज हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है। बस और मैटाडोर वालों को सभी को हो गया कंडक्टर। प्रेसिडेंट मौजूद दस्तकार यूनियन उधमपुर, आज की जो प्रेस वार्ता थी, हमने 1 मई को गवर्नर साहब से अपील की थी कि तमाम जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लग गया है। तो हमने कहा था कि जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं जो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, उनको कम से कम कोई ना कोई सहायता जो मिलनी चाहिए। तो गवर्नर साहब ने हमारी अपील को सुना है और उन्होंने 1000 रुपया महीना जो है मजदूरों, हर एक मजदूर के लिए लॉन्च किया है। और 1 करोड़ 22 लाख रुपया जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए उन्होंने दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम गवर्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मजदूरों के बारे में सोचा है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पैसा उन्होंने दिया है 1000 रुपया महीना, ये तमाम जो मजदूर हमारे जो रजिस्टर्ड हैं, चाहे उनका लेबर कार्ड जो है रिन्यू है या नहीं है, तो उन तमाम लोगों को इस महामारी का 1000 रुपया महीना जो मिलना चाहिए। तो मैं आगे कहना चाहूँगा कि गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि 1000 रुपया जो बहुत ही कम राशि है, तो मैं गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि इसको बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपया महीना किया जाए, ताकि हमारे जितने भी मजदूर हैं इस लॉकडाउन का पूरा पालन कर सकें। और 1000 रुपया बहुत कम होता है। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मजदूर जो हैं जिन्होंने लेबर कार्ड के लिए अप्लाई किया है, ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, 6 महीने साल हो गया, तो मैं असिस्टेंट लेबर कमीशन से अपील करूंगा कि 1 महीने के अंदर अंदर जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उन तमाम लोगों के लेबर कार्ड जो है बनाए जाए, ताकि वो लोग भी इस स्कीम का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। होता है न्याय का मैं अनंतनाग टाउन से हूँ, KP रोड कश्मीर से। तो मेरा यही कहना है कि मैं हर एक को फ्री सर्विस देना चाहता हूँ, हर एक पेशेंट को घर लेना चाहता हूँ। जो कोविड पेशेंट है उनको भी लेना चाहता हूँ। डिलीवरी केसेस होंगे, जो भी कोई केसेस होगा अनंतनाग टाउन में, मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ। मेरी खुद की गाड़ी है इको एम्बुलेंस, मैंने उसको बनाई है। मेरा मतलब कोई डोनेट, कोई पैसा, कोई कुछ भी नहीं देता है, ना ही मैं किसी से मांग रहा हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जेब से ये मतलब कर रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ, पूरे अनंतनाग टाउन को मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को भी 24/7 किसी भी जगह गाड़ी चाहिए तो मुझे फ़ोन करे, इंशाल्लाह मैं विदिन नो टाइम में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो इस कोविड में आपने काफ़ी सारे पेशेंट को पिक किया है, जिनको हॉस्पिटल आपने पहुंचाया, तो अभी क्या फील कर रहे हो? मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता था, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया। इंशाल्लाह मेरे घर वाले मुझ पे बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं। और मैं खुद को मतलब आज इंसान मान रहा हूँ, आज मैं इंसान मान रहा हूँ खुद को, कि मैं खुद लोगों की हेल्प कर रहा हूँ अभी।
और अब ये मेरे स्टैंड का ये ऑटो वाला है, इसका नाम है मोहनलाल शर्मा। अब इसको कम से कम भी 2-2.5 महीने हो गया घर में बैठे हुए, रेंट पे रह रहा है और कम से कम 8,000 रुपया महीने का रेंट है इसका। बेटी है, बेटा है, वो एजुकेशन इनकी स्टडी कर रहे हैं। अब इसके पास तो अपने खाने के लिए पैसे नहीं है। अब इसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। आज तक हमें ना सही, लेकिन इसको तो थोड़ी सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए ना। ये भी इधर रहता है, सिटी में रहता है, बीजेपी को वोट दिया हुआ है। बीजेपी को छोड़ो, पार्टी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन सरकार को तो चाहिए इसकी थोड़ी हेल्प करे। जो हमारे जो गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने हमारे बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है। हम ऑटो वाले इतने परेशान हो गए हैं कि इस समय हमारे घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। बच्चे हमारे ऐसे ही घर में पड़े ऐसे बोर हो गए हैं। हमारे पास तो अभी इस समय इतना चांस नहीं है कि जैसे आज हमारे पास घर में खाने के लिए राशन तक भी नहीं है। हम ये कहते हैं सरकार से कि चलो हमारी थोड़ी, जैसे कटरा में पिट्ठू वगैरह या बाकी लेबरों के लिए इन्होंने हेल्प की है, हमारे ऑटो वालों के लिए भी कुछ सोचे। ऐसे जब ऐसे रास्ते में कोई किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं, अपने हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक कुछ नहीं सोचा है। और हमें ऐसे तो आप पुलिस वाले भी थोड़ा तंग करने लग गए हैं कि आपके पास ट्रांसपोर्ट की परमिशन नहीं है। ट्रांसपोर्ट की परमिशन नहीं है, आप ऑटो क्यों चला रहे हो? सर हम कहाँ जाएँ? अगर ऑटो नहीं चलाएं, रेडियाँ लग रही हैं, ये शॉप खुल रही हैं, होलसेल शॉप खुल रही हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो घर का खर्चा चाहिए ना। हमें कौन सा गवर्नमेंट जो राशन दे रही है, जो पैसे दे रही है, हमारी को हेल्प कर रही है? ठीक नहीं, मैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से या गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो ऑटो का काम है, ये जम्मू शहर में जितने भी ऑटो स्टैंड है, ज़्यादा नहीं मैं कहता, हर स्टैंड पे 10-10, 12-12 ऑटो हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर स्टैंड पे 2-2, 3-3 ऑटो की परमिशन दी जाए, क्योंकि हर आदमी के पास अपनी गाड़ी नहीं है। कोई बीमार है, कोई कैसा है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ऑटो नहीं होगा तो वो रास्ते में मर जाएगा। मैं गवर्नर साहब से या डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी जम्मू स्टैंड में, जम्मू सिटी में ऑटो वाले हैं, तो हर स्टैंड पे 2-2 या 1-2-3 ऑटो की परमिशन इनको कंपलसरी दी जाए। नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जिला अस्पताल कठुआ का दौरा किया और ग्राउंड ज़ीरो पे क्या स्थिति है उसका जायज़ा लिया, और उसके बाद जिला सांबा हॉस्पिटल में भी दौरा किया और उसका मौके का ग्राउंड ज़ीरो पे क्या स्थिति है उसका जायज़ा लिया। उसके बाद सरकार द्वारा जम्मू में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जिसमें 18+ जितने भी युवा थे, 18+ से लेके 45 के बीच में जितने भी युवा थे, उनको वैक्सीनेशन जो लगाई गई है। और बात करें तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो लायर थे उनका हाई कोर्ट में वैक्सीनेशन सेंटर बना गया, और जो जर्नलिस्ट थे उनका बहू प्लाज़ा इंफॉर्मेशन ऑफिस में सेंटर बना गया। और तीसरा आपको बता दें कि जो अपने ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर थे, उनका आरटीओ ऑफिस में सेंटर बना गया। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारे जम्मू डीसी द्वारा कि ये जितने भी लोग हैं इनको वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि ये लोग जो रोज़ घर से बाहर निकलते हैं और ये ग्राउंड ज़ीरो पे काम करते हैं, क्योंकि इनको वैक्सीनेशन लगना बहुत ही ज़रूरी है। और लोगों की यही डिमांड है कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई है 18+ वाली, ये हर जगह इसका सेंटर बना जाए और हर ज़िले में ये लगनी चाहिए, क्योंकि लोगों की यही डिमांड है। पिछले काफ़ी दिनों से जो स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे, उसके कारण ये सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया। कैमरामैन शशि डिगरा के साथ कपिल सुदन, जेके न्यूज़ ब्रेक जम्मू। आज वार्ड नंबर 41 में हम सब मिलकर इस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की लड़ाई जो थी आज़ादी के बाद, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत हुई, और उसके बाद ही लगातार से प्रजा परिषद के आंदोलन में भारतीय जनसंघ के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ
और जिस तरीके से राजनीति का उन्होंने एक बड़ा इतिहास रचा है। आज पूर्व मंत्री चमन जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रेरणा का स्रोत बनता है हम सबके बीच में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनसंघ के साथ, प्रजा परिषद के आंदोलन के साथ बहुत कम लोग जो थे उन दिनों में जुड़ते थे, लेकिन इन्हीं महान विभूतियों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जो है एक मध्य प्रदेश के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। मेरा मानना है कि इस महान विभूति से प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़े। मैं हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर यहाँ के 41 नंबर जिन्होंने इस कार्यक्रम को जो है मुझे बड़ी जिन्होंने करवाया, मेरे साथ मेरे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर साहब और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, हम सब मिलकर इस महान विभूति को याद कर रहे हैं, जिससे प्रेरणा लेकर हम सब समाज की सेवा में भी आगे बढ़े इन्हीं शब्दों के साथ। और खासतौर पर संजय बड़ू जी ने आज सफाई कर्मचारियों के बीच में सैनिटाइजर्स जो है वो वितरित किए, मास्क जो है वो वितरित किए। हम सब समझते हैं कि कोरोना के समय में इन मापदंडों का सहारा लेना भी आवश्यक है, और ऐसे समय में इस महान विभूति के लिए और खासतौर पर हम सब मिलकर उनसे प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए कदम पर आगे चले, यही इस महान विभूति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भारत, जय। आज हमारी वार्ड नंबर 41 में हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, और अगर मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर में कोरोना बचाओ आंदोलन जैसा बहुत बड़ा आंदोलन और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, ऐसे हमारे नेता प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी को आज यहाँ हमने श्रद्धांजलि दी है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी, नीश कुजूरिया जी, जतिन जी, प्रदेश जी, डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा जी, सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। और इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि उपरांत हमने अपनी वार्ड के जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनमें हमने आज सैनिटाइजर और फेस मास्क बांटे हैं। मैं अपनी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ जम्मू कश्मीर के हमारे वरिष्ठ नेता प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी। देखिए, आज हम यहाँ पर उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जीआरपी हमारी पुलिस के कर्मी यहाँ पर हैं, तकरीबन 60 पुलिसकर्मी यहाँ पर रह चुके थे, जिनको हमने सैनिटाइजर और मास्क का भी वितरण किया हुआ है। तो हमारा ये है कि हम हर एक जगह पे जाएंगे, जहाँ जहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी हैं तो वहाँ पर हम सैनिटाइजर और मास्क यहाँ पर लोगों को बांटेंगे। मेरा एक लोगों से एक और मैसेज है कि इस महामारी के टाइम पे किसी को भी राशन की कोई भी दिक्कत आती है, कोई राशन को चाहिए, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8716020000। और हमारे साथ सुखदेव जी जो समाज सेवक हैं, उनका फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9596757575। इन 2 नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हो, या हमारी टीम जो है छोटू जी हैं और तरुण जी हैं, इनसे कोई भी कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। मैं सौरभ शर्मा, वार्ड नंबर 19 में हम सैनिटाइजर करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा किया, थोड़े घरों में, अभी हमने सारों में करना है। अभी हम पहले हमने वार्ड नंबर 1 में किया, 13 में किया, 14 में, आज हमने वार्ड नंबर 19 में किया, जहाँ पे हमने मास्क भी बांटे और सैनिटाइजेशन भी करवाई हर घर में। और थोड़े बच्चे हैं अभी करेंगे। इससे हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि कोविड-19 अभी कोरोना वायरस अभी भी है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ ज़रूर करना है। और घर से बाहर नहीं निकलें, अगर निकलें कोई ज़रूरी के मत जाएं। अगर पॉलीथीन में लोगे अगर कोरोना वायरस ही रहेगा, इसलिए हमने आज यही सबको जागरूक किया है। धन्यवाद। किसकी तरफ से ये अभियान चलाया? ये ABVP की तरफ से है, उधमपुर ABVP। मैं ABVP का कार्य करता हूँ, ये भी सारे ABVP के कार्यकर्ता ही हैं। और हम आज उधमपुर में वार्ड नंबर 19 में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और मास्क बांट रहे हैं।
सरकार का कि लॉयर्स और जुडिशल स्टाफ और जो वैक्सीनेशन ड्राइव उन्होंने ऑर्डर किया है यहाँ पे, मैं मानती हूँ कि ये 100% बहुत अच्छा है। इससे जो है काफ़ी सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि लॉयर्स फर्टर्निटी एक ऐसी फर्टर्निटी है हमेशा बाहर पब्लिक डीलिंग रहती है, और हम भी जुडिशल ऑफिसर जो है लॉयर्स फर्टर्निटी के साथ कनेक्ट रहते हैं, और हमारा जुडिशल स्टाफ भी लॉयर फर्टर्निटी के साथ कनेक्ट रहता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वैक्सीनेशन लॉयर्स की जो हमने फर्स्ट वैक्सीनेशन ड्राइव आज हमने यहाँ पे की है अपने कोर्ट कम्प्लेक्स में, तो बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। जयन बनामत बिल गाड़ी बेहते बिल बनामत नजर दिन नाम तो तुम वो तम सात मतलब ये खराबी कर सरपंच अना सरपंच वन खराबी मगर सरपंच मोन खबरदार ना सरपंच न्याय खराबी जिम्मेदार अच्छा धमकी दिवान तुम पान कूता मिर्च यपर कड़ा कूता जिम्मेदार तावन अकुन आप पता मे तो डाक मेहरबानी कर नाज में करना खराब की तुमने आप रुचि कुछ मेरा नाम है जिग्नेश तब्दन, मैं CIBS स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैं आजकल इस कोविड की वजह से हमारा क्लास ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हम लोग रोज सुबह आकर ऑनलाइन क्लास के लिए आते हैं। हमारे गांव में 4G का फैसिलिटी ना होने के कारण हमारे पास एक पंचायत घर में वाईफाई है। वाईफाई में ज़्यादा भीड़ होने के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको रोज एब्सेंट लगता है। टीचर हमें डांटते भी है, इसीलिए मैं निवेदन है कि हमारे गांव में 4G टावर लगवाए। थैंक यू। मेरा नाम हमजा है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मैं रोज प्रोग्राम से आता हूँ, 5 किलोमीटर दूर से आता है। ऑनलाइन क्लास है, हमारा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, फिर इसके बाद टीचर ने बोल रहा है कि एब्सेंट किया आपको, आप ठीक से क्लास में नहीं आते बोल रहे हैं। हम क्यों आए, क्या आएगा, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इसीलिए हमारा गाँव में 4G का नेटवर्क चाहिए है, क्योंकि हम रोज प्रोग्राम से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर यहाँ आकर मेहनत करते हैं, वो भी पानी में गिर जा रहा है, इसीलिए हम हो जाता है। तो वैक्सीन जो है अभी दूर दराज के जितने भी 18 क्लास हमारे यूथ हैं उनको नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, और मोदी सेंटर के साथ जो है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके माध्यम से हमारे यूथ स्टाफ है उनको करना चाहूँगा, उनकी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चेयरमैन का इन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बॉर्डर के विलेज में भी मोबाइल टावर इंस्टॉल किया जाए। जैसे दूसरे तरफ हमारे चाइना ने उस तरफ उन्होंने 4G मोबाइल टावर हर जगह इंस्टॉल किया है, इवन एक नहीं 2 और पूरा लाइट 24 आवर्स उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऐसा फैसिलिटीज इस बॉर्डर विलेज में भी लगना खुद ही ज़रूरी है, और मैं एयरटेल और जियो कंपनी को भी
रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको भी आगे आके इस हमारे बॉर्डर विलेज में भी थोड़ा सा ध्यान देने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। BSNL कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि 4G आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी हो गया। जैसे हम सबको मालूम है आज की डेट में पानी से ज़्यादा ज़रूरत जो है मोबाइल इंटरनेट हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है। तो इसीलिए तो मैं पूरे गांव वालों की ओर से, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की ओर से, पूरे गांव 12 गांव के लोगों की ओर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बॉर्डर के विलेजेस में भी मोबाइल टावर का फैसिलिटीज दें, ताकि हम भी बाकी कंट्रीज से बाकी लोगों से भी जुड़ सकते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। आज मैं बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे आके ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे इस बॉर्डर प्लेस में भी आज की डेट में ये फैसिलिटीज़ का जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिससे हमारे लोग जो है काफ़ी परेशान है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। सर हम श्रीनगर से आ रहे हैं। सर मूंग रोड पे हम उधर से मूंग रोड खुल गया है, हम यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ आन के सर हमारी फौज ने हमारी चेकिंग करती है और हम परमिशन के साथ डेरा लेके पुलिस और हमें चेक करते हैं यहाँ। तो हम डेरा लेके छोड़ के हम कंटिन्यू वापस अपने जा रहे हैं सर गाड़ी लेने के लिए। यहाँ हमें बहुत सहूलत होती है और परमिशन मिलती है। बिना परमिशन के यहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती है। पुलिस और फौज पूरी प्रॉपर चेक कर रही है? जी बिल्कुल प्रॉपर चेक कर रही है। हाँ पुलिस और आर्मी बिल्कुल प्रॉपर हमें चेक कर रही है और हमें सहूलत भी मिलती है और हमारी एंट्री होती है। वजह हमें चेक करके और एंट्री हमें परमिशन के बिना नहीं जानते, हमें हमारे पास परमिशन है इसलिए हमें छोड़ दिया है। अभी मुंगल रोड खोली है, 2-3 दिन हुए हैं, तो हम बहुत बढ़िया तरीके से ये सफ़र। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ फारूक अहमद DDC मेंढरे से बोल रहा हूँ और आपने जो सवाल मुझे पूछा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ आए। तो ये जो कोरोना की बीमारी है ये दुनिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इस साल बहुत ज़्यादा इसका असर हो गया है और ख़ासकर हमारी रियासत में भी इसका बहुत असर है और बहुत लोग बीमार हो रहे हैं और काफ़ी अमवात भी हो रही हैं। तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, इसके मतलब इलाज के लिए कर रही है, हो भी रहे हैं, इंशाल्लाह इलाज हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, मैं अपनी सरकार, अपनी UT सरकार की तरफ से इस दफ़ा जो ये हर पंचायत में ये कोविड केयर सेंटर्स जो दिए गए हैं 5 बेड वाला, वहाँ जहाँ रखा जाएगा ये ऑक्सीजन के लिए भी है फैसिलिटी, डॉक्टर्स भी होंगे, बाकी सब कुछ। वो यूँ ही ये सरकार ने ऑर्डर किया तो 2-3 दिनों में ही हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मेहनत करके ये हर जगह, हर पंचायत में जहाँ कोई स्कूल थे, जहाँ कोई ऐसी जगह थी, तो वहाँ सेंटर बनाए हैं और बड़े अच्छे सेंटर बनाए हैं। और यहाँ के हमारे मेंढर के जो BDO साहब है उसने भी बड़ी मेहनत की है और सेंटर बना दिए हैं। इसके लिए मैं अपनी सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हर पंचायत वाइज जो ये बने हैं हमारे लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी, दूर जाना नहीं पड़ेगा। जो ही अगर किसी को कोई बुखार होगा या कोई तकलीफ़ होगी, इसके सिम्टम जो हूँ या ना हूँ, किसी किस्म की कोई अगर कोई बुखार वगैरह हो तो वहाँ उस सेंटर में नज़दीक से अपनी पंचायत में जाएंगे, वहाँ टेस्ट का भी ये सिलसिला होगा और वहाँ इलाज भी होगा, डॉक्टर भी होंगे। तो अगर हो गए टेस्ट वगैरह, अगर हुई बीमारी तो वहाँ ही उनको रखा जाएगा उसी सेंटर में, तो वहाँ इलाज भी होगा। नज़दीक से अपने बरादरी के लोग, अपने घर के लोग भी आना जाना होगा और मेहनत होगी और मुझे उम्मीद है कि वहाँ लोग ठीक होंगे। तो ये मैं बहुत शुक्रिया अदा करता था और ख़ास कर मैं अपने लोगों से भी
ये गुजारिश करूँगा कि वो भी ये खुशी के साथ यहाँ सेंटर बनाने दें। कुछ मैंने सुना है कि किसी जगह लोगों ने एतराज़ किया है कि यहाँ सेंटर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों की तरफ से शुक्र करना चाहिए लोगों को। और ये इन लोगों की हमारे लोगों की सहूलत के लिए ये सेंटर जो हैं ये खोले हैं सरकार ने, और इनका फ़ायदा लेना चाहिए। तो कोई तकलीफ़ हो तो वहाँ ये टेस्ट कराने चाहिए, वहाँ आना चाहिए। तो ये मैं भी अपने लोगों से गुजारिश भी करूँगा कि ये सोशल डिस्टेंस जो है ये भी रखें, मास्क पहन के रखें और इसका एहतियात करें इस बीमारी का, क्योंकि ये बीमारी जो है बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। जितना इसका एहतियात होगा, जितना इस बीमारी में अपनी जान बचाने की कोशिश जो करेगा, इंशाअल्लाह ताला इसका चैन टूटेगा। और इस लॉकडाउन की वजह से भी इंशाअल्लाह चैन टूट रहा है। अब उतनी बीमार लोग नहीं हो रहे, तो इस वजह अपनी जान बचाने के लिए खुद कॉपरेट करना है हुकूमत को। सारा एहसान जो है हुकूमत पर ही नहीं रखना। ये कहते हैं ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, अपनी जान की जिम्मेवारी खुद हमको करनी है। हम खुद एहतियात करेंगे, हम इसमें कुर्सी पर बैठ जा रहा हूँ। 2 मिनट तक बैठा कर लीजिए दौड़ लोग। सर 18+ जो वैक्सीन लगा रहे हैं स्टेप तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट का, लेकिन ये गवर्नमेंट को स्टेप पहले उठाना चाहिए था। अब देखो 45+ जो लोगों को तो अभी स्लॉट मिले नहीं है, हम लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को मजबूरन में जो है दूसरे सेंटर में इंजेक्शन लगाने के लिए आना पड़ रहा है। दूसरे स्लॉट में इंजेक्शन लगाने के लिए आना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो बाकी स्लॉट्स हैं उनको भी फुल किया जाए, ताकि जो बाकी की जनरेशन है उनको भी ये मौका मिल सके, ताकि उसे बढ़ चढ़ कर जो इसमें भाग लें। तो जो गवर्नमेंट के जो ये स्टेप जो है जो उनको जो बहुत जल्द उठाना पड़ेंगे, जिसके माध्यम से कि बाकी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ, अपनी जो यहाँ के गवर्नर जी उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 18+ युवा उनको बहुत जल्द जो है सभी को ये इंजेक्शन जो मुहिम करवाएँ, और जो बाकी के जो है 45+ हैं उनको भी जो पेंडिंग बड़े लोगों को उनको भी डोज मिले, ताकि वो भी अपनी लाइफ जो है बिल्कुल कंफर्टेबल से जी सकें। इस कोरोना महामारी में खासकर ट्रांसपोर्टर जो हमारा है वो बेचारा घर में, एक तो कोरोना महामारी और दूसरा जो हमारी ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है। तो कल से हमारा ये जो ड्राइवर और कंडक्टरों का वैक्सीन का प्रोग्राम आरटीओ साहब की लेटर पे गवर्नमेंट ने ये किया, हम वेलकम करते हैं इसका, क्योंकि एक जो ड्राइवर होता है कंडक्टर, उसके हाथ में काफ़ी सारी जानें होती हैं, क्योंकि ये कोरोना जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके लिए जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर है ये भी एक अहम रहता है, क्योंकि इसीलिए सवारियां लेके 20 सवारियां छोटी गाड़ी में और 50 के करीब बस में होती हैं। और इनको हमें लगता था कि सबसे पहले इनको करना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा गाड़ियां चली रही हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का। देखिए, कोशिश चल रही है सरकार की कि 18 to 44 को एक टारगेटेड तरीके से जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, उनको पहले कवर किया जाए। तो हमारे क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स, मिनी बसेस, ये लोग फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, तो इन लोगों को फर्स्ट कैटेगरी में किया जा रहा है। तो आरटीओ साहब की सुपरविजन में यहाँ पर आज वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, और हमारी यही कोशिश है कि इनको जल्द से जल्द कवर किया जा सके। इसी तरीके से जो दूसरे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट के, लॉयर्स के, शॉपकीपर्स के, जो कारण है वो हमें एलिमिनेट करना है। सही मौके पर हमें डॉक्टर की सुपरविजन में पहुंचना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो 108 कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। सर, दूसरी चीज़, अब ब्लैक फंगस जो है वो बहुत जल्दी इसको भी महामारी घोषित कर दिया है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या करेंगे? देखिए, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोविड है, ब्लैक फंगस हैं, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। सिम्टम्स को इग्नोर ना करना दोनों के लिए कॉमन है, कि सिम्टम्स को जो है हमें ध्यान से देखना है। एडवाइजरी भी निकली हुई है गवर्नमेंट ऑफ J&K की तरफ से। कोविड हेल्पलाइन नंबर्स भी पब्लिसाइज्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर भी हैं, डिविजनल कंट्रोल रूम के भी नंबर्स हैं, कि कभी भी किसी भी तरह का सिम्टम महसूस हो, या तो हम तुरंत अपना टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सुपरविजन में जाएं। कोई और मदद ना अवेलेबल हो तो कंट्रोल रूम के कॉल करके आप एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं, और टेली कंसल्टेशन पे घर पे बैठे भी लोगों को हम एडवाइस, डॉक्टर्स के ज़रिए एडवाइस पहुंचाई जा सकती है, ताकि बेहतरीन तरीके से हम अपने आप को बचा सकें। आदाब, मैं डॉक्टर अब्दुल गनी, इस वक्त प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक मेडिकल कॉलेज जम्मू में काम कर रहा हूँ। आजकल जैसे आपको सबको पता है, कोरोना एक ऐसी महामारी जो हम सबको इफ़ेक्ट कर रही है।
हमें खुद इफ़ेक्ट कर रही है, फैमिलीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है, सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रही है। मेरा मानना ये है और मैसेज ये अपील लोगों से ये है कि इसका सबसे ज़रूरी इलाज और एक इलाज है, वो है इसको रोकथाम। और रोकथाम के तरीके अब तक आप सारे जान चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड करना है, अननेसेसरी गैदरिंग, मास्क पहनना है, मस्ट है, और अपने हाथ सफा करने हैं। उसके अलावा आज की तारीख में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी शील्ड है, और वैक्सीन एग्रेसिवली लगाएं जब जब भी आपका नंबर आए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि डिले ट्रीटमेंट में ना करें। जब भी सिम्टम हों और सिम्टम को मॉनिटर करके अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, सैचुरेशन ड्रॉप होती है, तो डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें। वो डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से बगैर डिले किए हुए हॉस्पिटल आएँ। सेल्फ ट्रीटमेंट अननेसेसरी दवाइयाँ ना खाएँ, खुद स्टेरॉइड वगैरह यूज़ ना करें। जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ही जो है वो अपना ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर बताए वैसे करें। दूसरी बात मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है। ये मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा रही है आज की तारीख में। हमें एज ए सोसाइटी सबको समझना पड़ेगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, ये ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं हैं। इन हालात में बेस्ट ऑफ द सिचुएशन में यूरोप, अमेरिका में जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, बहुत अच्छे मैकेनिज़्म थे, वो भी कोलैप्स हुए हैं। तो फॉर्चुनेटली उसके बावजूद, हमारे डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगा रही है, बहुत फैसिलिटी दे रही है। सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ हमने एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी डील करना है। हम हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सारे स्टेक होल्डर हैं, चाहे हम एज ए सोसाइटी हो, मीडिया वाले हों, चाहे वो हम डॉक्टर्स हों, एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट हो, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।